ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सी एरा को देखते हैं जो सी फैमिली की बड़ी बेटी होती है और आज ही अब्रोड से चाइना वापस आई है। एरा के आने की बात सुनकर उसके भाई के तीनों फ्रेंड्स पहले ही एरा के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आ चुके थे। उन्हें देखकर एरा का छोटा भाई यांग कहता है कि मैं तुम सबको अपना ब्रदर मानता हूँ और तुम सब मेरे ब्रदर इन लो बनने की कोशिश में लगे हो। तभी एरा आती है। यांग के तीनों फ्रेंड्स उसे प्रपोज करने में लग जाते हैं। शादी के बाद वो सब एरा को अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी थे। यांग कहता कि कितने बेवकूफ़ है ये लोग। अच्छा है लियान नहीं आया, वही मेरा अच्छा फ्रेंड है। एरा उन सभी को इग्नोर करके यांग के पास आती है। यांग कहता कि मेरी सिस्टर तुम लोगों से शादी नहीं करेगी। एरा कहती कि हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे ब्रदर इन लोग को पहले ही ढूंढ लिया है। सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरो फेंग लियान को देखते हैं। उसके ग्रैंडपा उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। लियान कहता कि मुझे शादी नहीं करनी है। ग्रैंडपा कहते कि मैं अभी के अभी सुध कर लूंगा। लियान कहता कि क्या बस आप मरने की धमकी दे सकते हैं। ग्रैंडपा सर्वेंट से सबसे तेज नाइफ लियान को लाकर देने को बोल देते हैं। लियान हैरान हो जाता है और कहते कि अच्छा ठीक है, वैसे किसके साथ मैरिज फिक्स किया आपने मेरी। ग्रैंडपा उसे सी एरा का नाम बताते हैं। लियान हैरान होकर कहता कि यांग की सिस्टर, वो मुझसे 5 साल बड़ी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, एरा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। आज हमें सी फैमिली के साथ डिनर के लिए चलना है, रेडी रहना। लियान को तो गुस्सा आ रहा था। अब रात में रेस्टोरेंट के बाहर ही लियान को एरा दिख जाती है। वो तो उसे देखकर बहुत डर रहा था। यांग लियान से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो सभी अंदर आते हैं। एरा के मॉम डैड और लियान के ग्रैंडपा वहीं पर थे। यांग कहता कि हम तो सिस्टर के लिए किसी लड़के से बात करने आए थे ना। मिस्टर सी कहते कि लियान ही अब से तुम्हारा ब्रदर इन लो है। यांग हैरान होकर कहते कि क्या, मैं इसे अपना दोस्त नहीं भाई मानता हूँ। ये कैसे मेरी सिस्टर के साथ एक ही रूम में रह सकता है। सभी उसकी बात से हैरान हो जाते हैं और लियान तो शर्माने लगता है। वैसे सी कहती कि बकवास मत करो, हम शादी फिक्स कर चुके हैं। यांग लियान से साइड में चलकर बात करने को कहता है। एरा भी उनके पीछे चली जाती है। यांग लियान से कहते कि तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते, तुम उसके लायक नहीं हो। लियान कहते कि अच्छा, फेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ मैं, हम दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। एरा कहती कि शायद लियान हमारी शादी से बहुत खुश है। लियान उसे देखकर भाग जाता है। अब घर जाते टाइम ग्रैंडपा लियान और एरा को साथ जाने को कहते हैं। यांग कहते हैं कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। मिस्टर सी सोचते कि कितना स्टूपिड है मेरा बेटा। एरा कहती कि नहीं। यांग एरा को साइड में लाकर कहता है कि तुम इस शादी के लिए क्यों मान गई। एरा कहती कि लियान फेंग फैमिली का यंग मास्टर है, हैंडसम है, काफी पॉपुलर भी है। यांग कहता है लेकिन तुम्हें ऐसे लड़के नहीं पसंद है ना। एरा कहती कि किसने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है। यांग तो हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ही वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लियान कहता है कि मैंने ये शादी ग्रैंडपा की वजह से की है, इसलिए प्यार व्यार की उम्मीद मुझसे मत रखना। एरा कहती कि ठीक है। लियान कहता है कि और हम एक दूसरे की लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो सोच रहा था कि अब तो ये पक्का गुस्सा हो जाएगी, लेकिन एरा कहती कि हाँ ठीक है, तुम्हें जैसे रहना है रह सकते हो। लियान हैरान हो जाता है। अब लियान एरा को घर लेकर आता है। सभी सर्वेंट्स एरा का वेलकम करते हैं। सर्वेंट्स का लीडर जैन एरा को अपने बारे में बताकर कहता है कि यंग मास्टर को मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा। लियान सोचता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। एरा स्माइल करने लगती है। ग्रैंडपा सर्वेंट जेन से एरा को रूम में ले जाने को कहते हैं। देन वो लियान से कहते हैं कि मेरी कोई हाई डिमांड नहीं है, बस मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। लियान कहते हैं कि क्या आप मुझे बस बेबी करने की मशीन समझ रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि या तो रात में कुछ मिनट्स मेहनत करो या 12 घंटे कंपनी में नौकरों की तरह काम करो, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। लियान हैरान होकर कहता है कि कुछ मिनट्स क्या होता है। ग्रैंडपा कहते कि क्या तुमसे इतना भी नहीं होगा, कितने नालायक हो तुम। सभी सर्वेंट्स हंसने लगते हैं। गुस्से में लियान कहते कि देखना, अब तो मैं 8-10 ग्रैंड चाइल्ड दूंगा आपको। ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं। अब लियान रूम में आता है। वो सोच रहा था कि कहाँ फंस गया मैं। तभी एरा सावर लेकर टॉवल में ही बाहर आ जाती है और लियान से भी सावर लेकर आने को कहती है। लियान हैरान था और कहता कि क्या तुम्हें मैं डर्टी लग रहा हूँ। एरा कहती कि नहीं और उसे किस करने लगती है। लियान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी एरा को किस करने लगता है। मॉर्निंग में वो एरा को हक कर लेता है। सडनली उसकी नींद खुल जाती है। एरा लियान को ही देख रही थी। लियान सोचता है कि अब तो ये मेरी वाइफ है, मैं इसे हक तो कर ही सकता हूँ। वो एरा के ऊपर लेग भी रख लेता है, जो देखकर एरा बचपन की बात याद करती है। लियान ने एरा से कहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एरा कहती कि सच में। लियान कहता है कि हाँ, और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। एरा सोचती कि लियान अब बड़ा हो चुका है, मैं अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकती हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं। ग्रैंडपा सोचते कि ये दोनों जल्दी कैसे उठ गए, लगता है इस बेवकूफ़ ने कुछ नहीं किया। वो लियान को घूरने लगते हैं। लियान सोचते कि अब इनको क्या हो गया। ग्रैंडपा लियान को एरा का असिस्टेंट बनने को कहते हैं। लियान कहता है कि मैं फेंग फैमिली का प्रिंस हूँ, मैं क्यों किसी लड़की का असिस्टेंट बनूंगा। एरा कहती कि ग्रैंडपा लियान को जो करना है करने दीजिए।
ग्रैंडपा लियान से कहते कि तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ की बात माननी होगी, समझे। लियान गुस्से में कहता है कि इस फैमिली में मेरी पोजीशन खत्म हो रही है। इधर यांग अपने फ्रेंड्स लियो, हान और जाओ के साथ था। तभी लियान वहाँ पर आता है और यांग का जूस पी लेता है। यांग कहते कि क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। लियान कहता कि तमीज़ से बात करो मुझसे, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। लियो, हान और जाओ हंसने लगते हैं, लेकिन यांग कुछ नहीं कहता, तो वो सब हैरान हो जाते हैं और यांग से कहने लगते हैं कि आखिर एरा ने इससे क्यों शादी कर ली, हम में क्या कमी थी। लियान कहता है क्योंकि मैं तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव हूँ। यांग कहते कि अच्छा, मेरी सिस्टर को तुम जैसे लड़के नहीं पसंद है, समझे। लियान को एरा की बात याद आती है, वो जल्दी से घर वापस चला जाता है। जब एरा घर पर आती है तो लियान उसे देखकर गेम खेलने लगता है। एरा कहती कि तुम मेरा वेट कर रहे थे। वो कहते कि नहीं, मैं गेम खेल रहा था। वो कहती कि अब से मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लियान सोचता है कि इसे पता चल जाता है सब। अब एरा सावर लेकर आती है और सो जाती है। लियान सोचता है कि इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्या आज मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हूँ। वो खुद एरा को किस करने लगता है। एरा कहती कि मैं थक गई हूँ। वो कहते कि क्या कल मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और उसे किस करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी में यांग एरा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। एरा कहती कि हाँ, रात में अच्छे से सो नहीं पाई। यांग कहते कि क्या उस लियान से फाइट हुई तुम्हारी। एरा कहती कि नहीं। यांग सोचता है कि मेरी बहन इतनी ब्यूटीफुल और आउटस्टैंडिंग है, लगता है उस लियान ने अभी तक इसे टच भी नहीं किया। वो गुस्से में लियान के पास जाता है और उसे पंच मार देता है। लियान कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। यान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की। यान सोचता है कि मैंने तो वही किया जो कपल्स को करना चाहिए। क्या एरा यांग को सब बताती है। वो यांग को समझाने लगता है। यान कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को अकेला छोड़कर बहुत बड़ा क्राइम किया है। लियान कहते कि क्या, मैंने कब उसे अकेला छोड़ा, हम तो डेली साथ में सोते हैं और सब करते हैं। आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। यांग फिर से उसे पंच मार देता है। अब डिनर करते टाइम लियान अपना फेस हाइड करके बैठा था। ग्रैंडपा कहती कि मैंने सुना है कि आज यांग ने तुम्हें बहुत मारा। लियान शॉक्ड हो जाता है। वो सोच रहा था कि एरा उसे वीक समझेगी। एरा लियान की लिप्स देखने लगती है। लियान कहती कि ये मेरे और यांग के बीच की बात है। अब रूम में आकर एरा लियान को मेडिसिन लगाती है और कहती है कि दर्द तो नहीं हो रहा। वो सोचते कि ये मुझे सीड्यूस कर रही है। एरा उसे किस करके कहती है कि मैं सावर लेने जा रही हूँ। उसके जाते ही लियान सोचता है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई, कहीं मुझे हार्ट डिसीज तो नहीं हो गई। अब एरा सावर लेकर वापस आती है और लियान से पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो कुछ सोच रहा था, फिर वो एरा से कहता कि हाँ, मुझे थोड़ा दर्द था। एरा उसे किस करती है और कहती कि अब ठीक है। वो कहते कि क्या मैं भी तुम्हें किस कर सकता हूँ अगर कभी तुम्हें कहीं दर्द हो तो। एरा कहती कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यांग से बात करूँ। लियान कहते कि नहीं। वो सोच रहा था कि क्या एरा ने कभी किसी को डेट किया है। अब नेक्स्ट डे लियान अपने फ्रेंड्स के पास आता है। सभी उसके लिप्स को देखकर उसे टीज करने लगते हैं। लियान कहता है कि बकवास मत करो। हान यांग से कहता है कि तुम तो अपने ब्रदर इन लॉ से बहुत खुश होंगे। यांग कहता है कि चुप रहो। तभी नीनी नाम की लड़की वहाँ पर आती है। वो लियान को गिफ्ट देती है और उसके क्लोज बैठकर उसे किस कर देती है। लियान कहता है कि क्या कर रही हो। यांग उनकी फ़ोटो एरा को सेंड कर देता है। एरा मीटिंग में थी। वो जैसे ही उस फोटो को देखती है तो मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से चली जाती है। इधर नीनी लियान को ही देख रही थी। यांग सोचता है कि ये मेरी बहन कहाँ रह गई, वरना उसके हस्बैंड को कोई और ले जाएगी। इतने में एरा वहाँ आ जाती है। लियान हैरान हो जाता है। एरा पूछती कि ये लड़की कौन है। लियान नीनी के बारे में बताता है और नीनी से कहता है कि ये मेरी वाइफ है। नीनी शॉक्ड होकर कहती है कि मैं 1 महीने के लिए अब्रोड क्या गई, तुमने यांग की सिस्टर से शादी कर ली, मजाक कर रहे हो ना। लियान कहता है कि नहीं, हम मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। वो एरा को अपनी साइड में बिठा लेता है। नीनी एरा से कहती कि मुझे पता है तुम लियान से प्यार नहीं करती, उसे डिवोर्स दे दो, इसके बदले कुछ भी दे सकती हूँ मैं तुम्हें। एरा कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लियान से प्यार नहीं करती। सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नीनी कहती कि हाई स्कूल के बाद तुम अब्रोड में थी और लियान यहाँ पर, बिना मिले तुम दोनों को प्यार कैसे हो सकता है, ये बस एक बिजनेस मैरिज है ना। लियान कहते कि बकवास मत करो, एरा मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे पीछे पागल है। नीनी कहती कि झूठ है ये। एरा कहती कि तुम कुछ भी देने को रेडी हो ना। नीनी कहती कि हाँ। एरा कहती कि 10 बिलियन दे दो। लियान शॉक्ड हो जाता है। लियो कहता कि यार तू तो बहुत एक्सपेंसिव है। नीनी कहती कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। एरा कहती कि तू जो पैसे सेव कर लो मेरे पास आ जाना। लियान सोचता है कि ये मुझे पैसों के लिए कैसे सेल कर सकती है। अब घर आकर लियान एरा के क्लोज आता है और कहता कि तुम सच में मुझे 10 बिलियन के लिए सेल करोगे। वो कहती कि तुम तो मुझे डिसलाइक करते हो ना, डिवोर्स भी लेना चाहते थे। वो कुछ नहीं कहता। एरा उसके क्लोज आकर कहती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। लियान साइड होकर कहता है कि ग्रैंडपा गुस्सा होंगे बस इसीलिए। वो कहते कि टेंशन मत लो, नीनी पैसे लेकर नहीं आ पाएगी। लियान कहता है कि आ गई तो।
एरा उसके चिक पिंच करके कहती है कि गुस्सा मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लियान कहता है कि तुम किसी और लड़के के चिक्स भी पिंच नहीं कर सकते। एरा कहती कि ठीक है, बस तुम्हारे करूँगी। वो स्माइल करने लगता है। अब नेक्स्ट डे एरा नीनी को कंपनी बुलाती है। नीनी कहती कि तुम खुद मुझे आर्टिस्ट बनाकर मेरी हेल्प कर रही हो। एरा कहती कि तुम ब्यूटीफुल और अमेजिंग हो, हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करने के लिए भी परफेक्ट हो। नीनी सोचती कि एरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर मैं ज़्यादा बार लियान से मिल पाऊंगी और पैसे भी सेव कर पाऊंगी। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाती है। एरा उसे डॉक्यूमेंट पर साइन ले लेती है। नीनी एरा और लियान को डिनर के लिए इनवाइट करती है। एरा कहती कि ठीक है। अब रात में एरा लियान को लेकर रेस्टोरेंट आती है। लियान कहता है कि क्या कोई और भी आ रहा है। एरा कहती कि मेरी कंपनी की एक आर्टिस्ट है। लियान सोचता है कि इसे हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने की कितनी जल्दी है। अंदर वो नीनी को देखकर हैरान हो जाता है। एरा बताती कि अब ये मेरी कंपनी की आर्टिस्ट है, हम दोनों को नीनी ने ही इन्वाइट किया है। लियान सोचता है कि ये मुझे सेल करके ही मानेगी। दोनों नीनी के सामने बैठ जाते हैं। नीनी लियान से उसकी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करने को कहती है। लियान कहता है कि यहाँ कुछ मेरा फेवरेट नहीं है और वॉशरूम चला जाता है। नीनी अपसेट होकर एरा से कहती है कि क्या तुमने लियान को कुछ कहा है, उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की है। एरा कहती कि रो मत वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। नीनी कहती कि क्या लियान तुम्हें लाइक करता है। एरा कहती कि नहीं। नीनी वहाँ से चली जाती है। लियान कहते कि नीनी चली गई। एरा कहती कि हाँ, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी तरह साय पर्सन है। लियान सोचते कि मेकअप साय होता हूँ। अब घर आकर एरा लियान से कहती है कि तुम अच्छे पर्सन हो। लियान सोचता है कि सडनली मेरी तारीफ क्यों कर रही है। एरा उसे किस करके सावर लेने चली जाती है। लियान तो सरप्राइज्ड हो जाता है। अब जब वो सावर लेकर आती है तो लियान उसके क्लोज आकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं गुड पर्सन हूँ। एरा कहती कि क्यों, नहीं हो क्या। वो कहते कि हाँ हूँ। एरा उसे सावर लेकर आने को कहती है। वो सावर लेकर आता है। एरा उसका वेट कर रही थी। वो लियान को क्लोज करके उसे टच करने लगती है। लियान सोचता है कि मेरी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो रही है। एरा लियान को किस करने लगती है। लियान सोच रहा था कि कहीं मुझे प्यार न हो जाए इससे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नीनी लियान के घर आती है और ग्रैंडपा से पूछती कि लियान कहाँ है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो घर में नहीं है। तभी लियान रूम से बाहर आ जाता है। वो नीनी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। नीनी कहती कि ग्रैंडपा और तुमसे मिलना है। इतने में एरा भी आ जाती है और नीनी कहती कि तुम फिर से रो रही हो, पानी की बनी हो क्या, किसी लड़के के लिए रोने की जरूरत नहीं है। लियान कहते कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें इसकी नहीं मेरी साइड लेनी चाहिए। एरा कहती कि तो क्या हुआ, तुम ऐसे किसी भी लड़की को रुला नहीं सकते, क्या कहा है तुमने नीनी से। लियान गुस्से में चला जाता है। नीनी कहती कि मैं लियान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। एरा कहती कि कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगी। लियान क्लब में आकर ड्रिंक कर रहा था, तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। लियान कहते कि मुझे टच मत करो और सामने जाकर खड़ी हो जाओ। वो लड़की सामने खड़ी हो जाती है। लियान कहते कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी अरेंज मैरिज हुई है। मेरे फ्रेंड को एक लड़की लाइक भी करती है, लेकिन मेरे फ्रेंड की वाइफ उस लड़की की साइड लेती है, इसका क्या मतलब हुआ। सभी अपना अपना आंसर देने लगती है। एक लड़की कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड की वाइफ उसे लाइक करती है क्योंकि हम गुस्सा अपनों पर करते हैं और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लियान सोचते कि हाँ सही कहा। वो खुश होकर उस लड़की को 1 लाख सेंड कर देता है। वो लड़की भी खुश हो जाती है। इधर एरा रेडी हो रही थी, तभी लियान आता है। वो उसकी नाइट ड्रेस देखकर सोचता है कि ये मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। एरा उसे सॉरी कहती है। लियान कहते हैं कि बस सॉरी से क्या होता है। एरा लियान के ऊपर बैठ जाती है और कहती कि तो और क्या करना होगा मुझे। लियान एरा को और क्लोज कर लेता है। वो उसे किस करने लगती है। अब नेक्स्ट डे ग्रैंडपा लियान से कहते हैं कि अब तुम मैरिड हो, ज़्यादा क्लब मत जाया करो, लोग बातें करने लगे हैं। लियान कहते कि क्या बातें करते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हारी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं वहाँ पर। लियान कहते कि कौन ऐसी बकवास कर रहे हैं। तभी उसे एरा का कॉल आता है। वो उसे बाहर आने को कहती है। लियान बाहर आता है। एरा कहती कि मैंने तुम्हारे लिए ये कार बाय की है। वो कहता कि सच में ये मेरी फेवरेट कार है। फिर वो उसे घर ले जाती है। घर आकर एरा लियान से कहती है कि कल तुम जिन लड़कियों के साथ थे, क्या उन्होंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया। लियान कहते कि मैं बस उनसे कुछ एडवाइस ले रहा था। एरा कहती कि तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछा करो। लियान एरा को बेड पर गिराकर पूछता है कि तो बताओ मुझे अचानक से इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया तुमने। एरा कहती है क्योंकि मैं तुम्हें कंफर्ट करना चाहती थी। तुम्हें कार पसंद आई। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा। एरा कहती है कि तो तुम्हें मुझे भी कुछ देना चाहिए। लियान एरा को किस करने लगता है। तभी एरा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि शूटिंग करते टाइम आर्टिस्ट इंजर्ड हो गया है, अभी वो हॉस्पिटल में है। एरा लियान को साइड करके कहती है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा और चली जाती है। लियान सोचता है कि क्या मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अब वो नीचे आता है। बटलर जैन मैट के हाथ से एरा के लिए डिनर भिजवा रहा था। लियान कहते कि क्या एरा वापस नहीं आ रही है। जैन बताते कि वो हॉस्पिटल में अपने आर्टिस्ट चेन के साथ ही डिनर करेगी। लियान कहते कि मैं खुद डिनर लेकर जाऊँगा।
अब लियान हॉस्पिटल आ जाता है। चैन एरा को देख रहा था तो लियान गुस्से में कहते कि ऐसे क्या देख रहा है तू। एरा कहती कि तुम यहाँ। लियान बताता कि डिनर लेकर आया हूँ मैम। एरा चैन को बताती कि ये मेरे हस्बैंड है फेंग लियान। चैन की असिस्टेंट कहती है कि ये तो फेंग फैमिली के प्रिंस है ना। एरा कहती कि हाँ। इसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं। लियान चैन को देखकर सोच रहा था कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो एरा को खाना सर्व करने लगता है। एरा भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। चैन को तो काफी गुस्सा आ रहा था। एरा कहती कि लियान के साथ वापस जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो। लियान चैन को दिखाने के लिए एरा को हक कर लेता है। असिस्टेंट चैन से कहती है कि अच्छा होगा तुम एरा के बारे में भूल जाओ। लियान सिटी की रिचेस्ट फैमिली का यंग मास्टर है। चैन कहता है कि चुप रहो वरना फायर कर दूंगा तुम्हें। अब बाहर आकर लियान एरा से पूछता है कि क्या तुम भी चैन को लाइक करती हो। एरा कहती कि नहीं, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स का यूज़ किया था। लियान सोचता है कि ये मेरे अलावा किसी की क्लोज कैसे जा सकती है। देन लियान फिर से उस लड़की के पास एडवाइस लेने पहुंच जाता है। इस लड़की का नाम वानी है। लियान कहता है कि मेरे फ्रेंड की वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, सभी उसे बहुत लाइक करते हैं, तो मेरे फ्रेंड को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी वाइफ सिर्फ उसे लाइक करे। वानी कहती है कि उसे अपनी वाइफ का दिल जीतना होगा ताकि वो किसी और लड़के की तरफ देखे भी ना। लियान कहते कि कैसे। वानी कहती कि वो उसे रिंग गिफ्ट कर सकता है, इससे बाहर के लोगों को भी पता रहेगा कि वो रिलेशनशिप में है। लियान कहते कि हाँ मैं एरा को रिंग दे सकता हूँ। वानी कहती है कि तो ये सब आप अपने लिए पूछ रहे थे। लियान कहता कि किसी से बताना मत। वो फिर से उसे 1 लाख सेंड करता है। वानी खुश हो जाती है। अब घर आकर लियान एरा को रिंग देता है। एरा कहती कि ये मेरे लिए है। वो कहते कि तुम मैरिड हो, सबको पता रहना चाहिए। लियान सोच रहा था कि मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती है। एरा भी खुश हो जाती है। वो लियान से उसे रिंग पहनाने को कहती है। लियान उसे रिंग पहना देता है। वो कहती कि बहुत ब्यूटीफुल है ये और उसे किस करने लगती है। तभी ग्रैंडपा और बटलर जेन आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा उन्हें क्लोज आकर देखने लगते हैं और सोफा से टकरा जाते हैं। लियान और एरा तो शॉक्ड हो जाते हैं। लियान कहते कि आप नॉक नहीं कर सकते थे। ग्रैंडपा कहते कि तुम डोर लॉक कर लेते हैं। जैन कहते कि मैडम आपकी रिंग ब्यूटीफुल लग रही है। एरा बताती कि लियान ने दी है। ग्रैंडपा और जैन तो खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे नीनी एरा के पास आती है और कहती कि देखो तुम्हारी और चैन की न्यूज़ वायरल हो रही है। एरा कहती कि मैं इस मैटर को सॉल्व कर लूंगी। नीनी एरा की रिंग देखकर कहती है कि ये रिंग किसने दी तुम्हें। एरा कहती कि मेरे हस्बैंड ने। नीनी कहती कि लियान ने तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव रिंग बनवा के दी, कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। वो गुस्से में चली जाती है। एरा भी सोचने लगती है कि क्या लियान मुझसे प्यार करता है। एरा लियान को आज डिनर पर चलने को कहती है। लियान उसका मैसेज देखकर कहता है कि उस नीनी के साथ नहीं जाऊंगा मैं। एरा कहती कि बस हम दोनों चलेंगे। वो खुश हो जाता है। अब उसी दिन चैन लियान को मिलने बुलाता है। लियान कहते कि क्या बात करनी है तुम्हें। चैन कहते कि मुझे पता चल गया है तुम्हारी और एरा की शादी बस बिजनेस मैरिज है। ना एरा तुमसे प्यार करती है ना तुम मुझसे। लियान कहते कि हम हस्बैंड वाइफ समझे। चैन कहते कि जब मैं 5 साल का था तब से एरा को जानता हूँ। लियान कहते कि मैं तो तब से एरा को जानता हूँ जब अपनी मॉम की बेली में था। चैन कहते कि बकवास मत करो, तुमने कभी उससे फीलिंग कन्फ्यूज की है, कभी उसे फ्लावर दिए हैं। जब फीलिंग्स ही नहीं है तो साथ क्यों रहना। लियान उसे पंच मार देता है और कहते कि हमारे बीच प्यार हो या नहीं, याद रखना एरा मेरी वाइफ है। अब लियान एरा के पास आता है। वो उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आया था। एरा कहती कि बहुत सुंदर है ये। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। घर आकर लियान एरा को किस करने लगता है। वो दोनों रोमांस कर ही रहे थे तभी एरा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताती कि लियान ने चैन को मारा है, वो फिर से हॉस्पिटल में है। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। एरा लियान से कहती कि तुमने चैन को क्यों मारा। लियान कहते कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एरा कहती कि कोई बात नहीं, कल हम उसे मिलने चलेंगे। लियान कहते कि ठीक है। नेक्स्ट डे लियान हॉस्पिटल आता है। चैन उसे देखकर हैरान हो जाता है। लियान कहता है कि वहाँ तो कुछ लोगों ने हमें देख लिया था, यहाँ तो कैमरा भी नहीं है। चैन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लियान जोर से चैन का इंजर्ड हाथ पकड़ लेता है। तभी एरा आती है। लियान नाटक करने लगता है कि चैन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, अच्छा हुआ तुम आ गए। चैन हैरान हो जाता है। एरा कहती कि तुम मेरे हस्बैंड को परेशान नहीं कर सकते। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि चैन का फेस खराब हो गया है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढो। चैन कहती कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैंने इसे नहीं, इसने मुझे मारा है। एरा कहती कि लियान बहुत काइंड है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लियान चैन को टीज करता हुआ चला जाता है। चैन को तो काफी गुस्सा आ रहा था। अब एरा लियान को देखकर कहती कि बहुत खुश लग रहे हो तुम। वो कहते कि हाँ, आखिर इस बेड पर्सन को पनिशमेंट मिल गई। वो कहती कि तुम भी अच्छी एक्टिंग करते हो, मुझे सच पता है। लियान कहते कि मैं बहुत स्वीट हूँ। वो कहती कि अच्छा, स्वीट नहीं स्मार्ट हो तुम झूठ बोलने में। वो कहते कि चेक कर लो मैं स्वीट हूँ या नहीं।
एरा कहती कि हॉस्पिटल में नहीं, लेकिन लियान कहता कि मैं यही चाहता हूँ। एरा लियान को किस करने लगती है। चैन और गुस्से में आ जाता है। अब घर आकर लियान फोन में ऑनलाइन एरा और चैन के र्यूमर देख लेता है। सभी की कमेंट देखकर लियान जैन से कहता है कि अभी के अभी अनाउंसमेंट पोस्ट डालो, जिससे सबको पता चले कि मैं और एरा मैरिड हैं। जैन कहता है कि ठीक है। अब थोड़ी देर बाद लियान अपनी और एरा की रिलेशनशिप वाली पोस्ट में सभी फैंस के लाइक और कमेंट देखकर खुश हो रहा था। एरा उसे देखकर सोचती कि इसे क्या हो गया। लियान उसमें लड़कियों को मैसेज करता है कि जो मुझे डेटिंग एडवाइस देगा मैं उसे गिफ्ट दूंगा। एरा को लग रहा था कि लियान किसी लड़की से बात कर रहा है। लियान एरा को देखकर जल्दी से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरा उस पोस्ट को देखकर लियान से कहती है कि तभी तुम इतनी स्माइल कर रहे थे। वो कहता है कि हाँ। वो कहती है लेकिन तुम्हें इन फैंस से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि क्यों। एरा कहती है क्योंकि मेरे प्यारे हस्बैंड, मैं तुम्हारे साथ पहले ही खुश हूँ। लियान स्माइल करके सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़का किसी लड़की को कंफर्ट कर रहा हो। अब ब्रेकफास्ट करते टाइम भी लियान कमेंट देखकर स्माइल कर रहा था और एरा के बारे में सोच रहा था। ग्रैंडपा कहते कि मैंने सुना है कि वानी नाम की क्लब मॉडल तुम्हारी लवर है। लियान कहते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वानी बस मेरी एडवाइज़र है। ग्रैंडपा कहते कि अच्छा, और तुम्हारे बेबी का क्या। लियान कहते कि इसके लिए आपको एरा से बात करनी चाहिए। ग्रैंडपा कहते कि लगता है फैंग फैमिली की रेपुटेशन एरा पर ही डिपेंड करेगी फ्यूचर में, क्योंकि तुम तो बेवकूफ़ हो। लियान कहते कि ठीक है और गुस्से में चला जाता है। अब शाम को एरा लियान को पिक करने आती है। वो उसे फ्लावर देती है और डिनर पर चलने को कहती है। तभी यांग और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। लियान यांग के सामने एरा का हाथ पकड़ लेता है। यांग उसे पिंच कर देता है। लियान एरा से कंप्लेन करने लगता है। यांग सोचता है कि पूरा ग्रीन टी बॉय है ये तो। जाओ कहते हैं कि हम भी चलेंगे डिनर के लिए। लियान गुस्सा हो जाता है। अब डिनर करते टाइम भी लियान को गुस्सा आ रहा था कि ये चारों हमारे साथ क्यों आ गए हैं। यांग और ड्रिंक ऑर्डर करता है। लियान एरा से कहता है कि ये मुझे ज़्यादा ड्रिंक कराने वाले हैं। एरा कहती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी केयर करूँगी। लियान कहते कि सच में ना। तभी एरा का ओल्ड क्लासमेट आता है। एरा उसे भी साथ ड्रिंक करने को कहती है। क्लासमेट कहते कि नहीं, वैसे जिन्हू चाइना आ गया है, कुछ दिन में सभी ओल्ड क्लासमेट मिलने वाले हैं। एरा कहती कि ठीक है। लियान गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। एरा उसकी ग्लास लेकर खुद वो ड्रिंक पी लेती है। लियान सोचता है कि ये तो हमारी इनडायरेक्ट किस हो गई। यांग और उसके फ्रेंड्स तो उनको देखकर बस शॉक्ड हो रहे थे। अब घर आकर लियान ग्रैंडपा और जेन को एरा का दिया फ्लावर बुके दिखाने लगता है। जेन कहते कि बहुत ब्यूटीफुल है। ग्रैंडपा कहते कि तुम दोनों काफ़ी रोमांटिक हो। फिर वो दोनों रूम में आते हैं। एरा कहती कि अब तो ये फ्लावर रख दो और शावर लेकर आओ। वो कहता कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी केयर करोगी। वो कहती कि हाँ, अगर तुम ड्रंक होते तो। लियान कहते कि मैं ड्रंक ही हूँ, तुम मेरी हेल्प करो। एरा कहती कि ठीक है। वो लियान के शर्ट की बटन ओपन करने लगती है और उसे क्लोज करके कहती है कि मेरा लिटिल बॉय अब बड़ा हो गया है। लियान उसे क्लोज करके कहता है कि अब मैं लिटिल बॉय नहीं बल्कि एडल्ट मैन बन चुका हूँ। एरा कहती कि वो तो है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब सोते टाइम लियान रात के 2 बजे उठकर नीचे आता है और सभी सर्वेंट को बाहर बुलाता है। जेन कहते कि क्या हुआ यंग मास्टर। लियान कहते कि इन फ्लावर्स को एक फ्लावर पॉट में लगाऊं। जेन कहते कि बस यही काम था। लियान कहते कि हाँ, इनकी अच्छे से केयर करना, इन फ्लावर्स को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जेन कहते कि ठीक है। वो सोच रहा था कि आखिर यंग मास्टर को प्यार हो ही गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेन खड़े खड़े ही सो रहा था। ग्रैंडपा कहते कि क्या हुआ है तुम्हें। लियान उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। जेन कहते कि कुछ भी नहीं। लियान पूछता है कि और मेरे फ्लावर्स कैसे हैं। जेन कहते कि वो तो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। लियान कहते कि अच्छी बात है। एरा कहती है कि आज मेरी क्लास रियूनियन पार्टी है, तुम चलोगे मेरे साथ। लियान कहते कि हाँ बिल्कुल। अब शाम को लियान एरा को पिक करने आता है। एरा कहती कि आज तुम हैंडसम लग रहे हो। वो कहते हैं कि बस आज। एरा कहती कि डेली ही लगते हो। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। सभी एरा की शादी की बात कर रहे थे और जिनू से कहते हैं कि 5 साल तुम एरा को इम्प्रेस करने में लगे थे, लेकिन उसकी शादी हो गई। लियान शॉक्ड हो जाता है। अब वो दोनों भी डिनर करने बैठ जाते हैं। लियान जिनू को देखकर सोचता है कि ये तो मेरे जितना हैंडसम और रिच भी नहीं है। वो जिनू से हैंडशेक भी नहीं करता। जिनू एरा को जो भी डिश सर्व कर रहा था वो सब लियान उठाकर खा लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ बस मेरा सर्व किया हुआ खाना खाती है। एरा समझ आती है कि लियान जेलस हो रहा है। लियान एरा को मीट देता है। जिनू कहता है कि एरा तो मीट नहीं खाती। एरा कहती है लेकिन अब खाती हूँ। लियान खुश हो जाता है। अब लियान वॉशरूम चला जाता है। जिनू भी उसके पीछे जाता है। जिनू लियान को रोककर कहता है कि तुम्हें पता है एरा और मेरे बीच क्या रिलेशन था। लियान कहते कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब यही याद रखना कि वो मेरी वाइफ है। जिनू कहते कि एरा एक अच्छी लड़की है, उसे अच्छे से ट्रीट करना। लियान कहते कि अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करूं। वो जिनू की कॉलर पकड़ के कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना, समझे।
एरा ये सब देख रही थी। लियान शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि तो ये कमीना जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रहा था। एरा लियान से घर चलने को कहती है। जिन्हों चला जाता है। लियान एरा से कहता है कि मैं उसे बुली नहीं कर रहा था। वो कहती कि मुझे पता है तुम गुड बॉय हो। लियान पूछता कि क्या तुमने इसे डेट किया है। एरा कहती कि नहीं, बस जिन्हों मेरे पीछे पड़ा था। क्या तुम जेलस हो रहे हो? वो कहते कि नहीं तो, लेकिन मन में सोच रहा था कि मुझे सच में बहुत जेलसी हो रही थी। अब घर आकर लियान एरा को उठाकर वॉशरूम ले जाता है और दोनों चेंज करके वापस आते हैं। वो एरा को अपने ऊपर ही बिठा लेता है। एरा कहती कि तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए। अब तो तुम नाइट क्लब या अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने भी नहीं जाते। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ग्रैंडपा की वजह से कर रहा हूँ, ताकि उन्हें अब मेरी ज़्यादा टेंशन ना हो। लियान सोच रहा था कि एरा स्मार्ट है, वो समझ जाएगी कि मैं झूठ कह रहा हूँ। लेकिन एरा सोचती कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अपने फीलिंग्स के बारे में तुम्हें मुझे खुद ही बताना होगा। वो लियान को हक कर लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लियान गुस्से में बैठा था। ग्रैंडपा कहते कि अब क्या हो गया तुम्हें? एरा कहती कि ग्रैंडपा, लियान को आपकी बहुत टेंशन है, इसीलिए अब इसने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना और नाइट क्लब जाना भी छोड़ दिया। ग्रैंडपा कहते कि क्या मेरे लिए? वो कहती कि हाँ, और लियान को देखकर स्माइल करने लगती है। अब कंपनी जाते टाइम ग्रैंडपा का लियान से आर्गुमेंट हो जाता है बेबी को लेकर। ग्रैंडपा लियान को किक मारकर कार से बाहर निकाल देते हैं। लियान रोड के किनारे ही बैठ जाता है। एक लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। तब में एरा आती है, उसे देखकर खुश हो जाता है। लियान उसे सब बताता है। एरा कहती कि ग्रैंडपा को गुस्सा क्यों दिलाया तुमने? लियान कहते कि वो खुद गुस्सा हो जाते हैं। एरा उसे किस करके कहती है कि उस लड़की के साथ ना जाने के लिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। वो कहते कि मैं तो सभी को रिजेक्ट कर देता हूँ, और उसे किस करने लगता है। अब एरा उसे कंपनी लेकर आती है और कहती कि अब से ऐसा कुछ भी हो तो कॉल कर दिया करो। वो कहते कि ठीक है। एरा कहती कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें रास्ते में देख लिया था। वो लियान को किस करके बाय करती है। वो भी बाय बोलकर चला जाता है। अब एरा कंपनी आती है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि हम हमेशा से कियान कंपनी के साथ कॉपरेशन करते आए हैं, लेकिन इस बार वो हमारे साथ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एरा सोच रही थी कि कहीं जिन्हों ये जानबूझकर तो नहीं कर रहा है। जिन्हों ही कियान कंपनी से पार्टनर है। वो जिन्हों को कॉल करके मिलने बुलाती है, जिसके बाद एरा जिन्हों से बात करने आती है। वो उसे बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। जिन्हों कहता कि अभी काम की बात मत करो, बस मेरे साथ डिनर करो। एरा कहती कि मैं बस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। यांग उन दोनों को साथ में देखकर उनकी फोटोज लियान को सेंड कर देता है। लियान फोटो देखकर गुस्से में आ जाता है। जिन्हों एरा से कहता है कि पहले डिनर करते हैं फिर बात करेंगे। वो कहती कि इन सब से मेरे आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होगी। तभी लियान आ जाता है और एरा को उठाकर लेकर जाने लगता है। वो जिन्हों से कहता है कि आज के बाद मेरी वाइफ को कोई भी बात करने के लिए अकेले मत बुलाना। जिन्हों को भी गुस्सा आ रहा था। अब घर आकर भी लियान एरा को उठाकर रूम में ले जाता है। ग्रैंडपा और जेन तो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। एरा कहती कि नीचे उतारो, मुझे सावर लेने जाना है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और उसे वॉशरूम ले जाता है। वापस आकर एरा कहती है कि तुमने पूछा नहीं कि मैं जेनू के साथ डिनर करने क्यों गई थी। वो कहते कि मुझे पता है तुम किसी काम से गई थी। वो कहती कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। लियान स्माइल करके उसे किस करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लियान उठकर बाहर आता है। वो एरा को देखकर उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और सनशाइन लिखकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करता है। एरा उसकी पोस्ट को देखकर कहते कि सनशाइन। वो कहते कि आज का दिन ब्यूटीफुल है ना। एरा भी लियान की फ़ोटो क्लिक करके सेम कैप्शन के साथ पोस्ट करती है। लियान ये देखकर हैरान हो जाता है। एरा कहती कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो सोचते कि कहीं ये अपनी फीलिंग तो नहीं कन्फेस कर रही है, मैं इसे क्या रिप्लाई दूंगा। एरा कहती कि ग्रैंडपा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें उनकी बातें माननी चाहिए। वो कहते कि बस यही कहना था। वो कहती कि हाँ, वो सोच रही थी कि मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ जब तुम खुद मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस करोगे। इधर जैन ग्रैंडपा को उन दोनों की पोस्ट दिखाता है। ग्रैंडपा ये देखकर खुश हो जाते हैं और कहते कि ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। जैन कहते कि सही कहा आपने, शायद जल्दी आपके ग्रैंड चाइल्ड आने वाले हैं। ग्रैंडपा और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब कंपनी जाते टाइम एरा जब कार में आती है तो सीट के सामने एक कपल स्टिकर देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। लियान कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरी सीट पर और कोई बैठे। वो कहती कि मेरी कार में मैं किसी को नहीं बिठाती। लियान खुश हो जाता है और कहता कि आज मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी चलूंगा। अब वो लोग कंपनी आते हैं। एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि एरा का हस्बैंड कितना हैंडसम है। तभी एरा की असिस्टेंट आती है। एरा कहती कि मुझे कुछ काम है, तुम लियान का ध्यान रखना। लियान ऑफिस देखने लगता है। वो एरा के असिस्टेंट से कहता है कि क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहती कि हाँ। लियान कहते कि मेरी वाइफ के बारे में मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन देती रहना। असिस्टेंट सोचती है कि क्या मुझे अंडरकवर एजेंट बनाना चाहते हैं। वो कहती कि ठीक है। लियान उसे पैसे सेंड करता है और कहते कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे।
तभी नीनी आती है और लियान से कहती कि तुम कितनी लड़कियों के साथ टाइम पास करते हो, अब एरा के असिस्टेंट को भी नहीं छोड़ा तुमने। लियान कहता है कि बकवास मत करो। नीनी एरा के पास आकर बताती है कि लियान ने तुम्हारी असिस्टेंट को पैसे दिए ताकि वो उसके लिए काम करे। लियान कहते कि मैंने उसे किसी और काम के लिए रखा है। एरा कहती कि किस काम के लिए। लियान कहते कि वो मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देगी। एरा कहती कि अच्छा। नीनी कहती कि झूठ बोल रहा है ये। लियान नीनी को साइड में लेकर आता है और कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच फाइट मत कर रहा हूँ, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नीनी कहती कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी, मेरी वाइफ से दूर ही रहना। नीनी रोने लगती है। एरा वहाँ पर आकर नीनी के आंसू पूछने लगती है और कहती कि तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लियान हैरान हो जाता है। नीनी सोचती कि मैं इसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आ सकती और भाग जाती है। एरा लियान से कहती कि तुमने क्या कहा नीनी से। वो कहता कि मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे दूर रहे। एरा कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लियान की फिर से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसके बाद एरा ऑफिस में काम कर रही थी और लियान आराम से सोफे पर लेट कर यांग से मैसेज पर बातें कर रहा था। यांग लियान को दिखा रहा था कि हम सब पार्टी कर रहे हैं, तुम बने रहो जोरू के गुलाम। लियान को गुस्सा आ जाता है। वो एरा के पास आकर कहता है कि क्यों ना तुम यांग की भी शादी करा दो। एरा कहती कि सडनली तुम्हें यांग की शादी क्यों करानी है। लियान कहता है कि शादी के बाद उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाएगी ना, जैसे मैं अब बड़ा हो गया हूँ। एरा कहती कि अच्छा तुम बड़े हो गए हो। वो उसे किस करने लगता है। एरा कहती कि हम ऑफिस में हैं। वो कहते कि तो क्या हुआ, और उसे फिर से किस करने लगता है। अब घर आकर भी वो दोनों साथ ही थे। तभी लियान को ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा उसे उनके रूम में आने को कहते हैं। लियान रूम में आता है और कहते कि क्या हुआ। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो या एरा बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है। लियान कहते कि नहीं। ग्रैंडपा कहते कि फिर एरा अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। लियान कहते कि मुझे नहीं पता। ग्रैंडपा कहते कि कहीं तुम में तो कमी नहीं है। लियान हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम जल्दी चेकअप करा लो। जैन कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मैडम एरा यंग मास्टर को डिवोर्स दे सकती है। लियान कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, फायर कर दूंगा तुम्हें मैं। अब सोते टाइम लियान यही बातें सोच रहा था कि क्या एरा सच में मुझे डिवोर्स दे देगी। एरा पूछती कि क्या हुआ। वो कहता है कि क्या तुम बस मुझे बेबी करने का टूल समझती हो। वो कहती कि कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि मैं बेबी नहीं कर पाया तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। एरा कहती कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई तो। लियान कहता है कि मैं भी कभी डिवोर्स नहीं दूंगा तुम्हें। एरा कहती है लेकिन क्यों, तुम तो इस शादी से खुश नहीं थे ना। लियान कह देता है कि फैंग फैमिली की रेपुटेशन के लिए मैं डिवोर्स नहीं ले सकता। एरा कहती कि फैमिली की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए। वो कहता है कि हाँ। एरा कहती कि मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सो जाती है। वो लियान को खुद को टच नहीं करने देती। लियान सोचता है कि एरा गुस्सा क्यों हो गई, ये तो बहुत स्मार्ट है, आखिर मेरी बातें समझ क्यों नहीं रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे लियान और एरा क्लब आते हैं। तभी यांग और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। लियान कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए। एरा कहती कि मैंने इन्वाइट किया है इनको। लियान यांग के साथ एक लड़की को देखकर कहता है कि ये कौन है। एरा बताती कि ये यांग की फियांसी सिन है। जाओ यांग से कहता है कि हम चारों तो सिंगल रहने वाले थे ना, अब तुमने भी किसी को ढूंढ लिया। लियान कहता है कि तुम लोग भी ढूंढ लो। तभी वानी वहाँ पर आती है और सभी से हेलो कहती है। वो लियान के पास बैठ जाती है और कहती कि आज मैं तुम्हें और एरा को क्लोज आने में हेल्प करूंगी। एरा लियान से पूछती है कि तुम इसके लिए क्लब आए थे। लियान कहता है कि ये बस मेरी फ्रेंड है। एरा कहती कि ठीक है। अब वानी सभी से ट्रूथ और डेयर खेलने को कहती है। वो सबसे पहले जाओ से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे फर्स्ट लव का नाम क्या है। जाओ कहता है कि मेरी क्रश हमेशा से सिस्टर एरा ही रही है, मैं हमेशा से उनसे शादी करना चाहता था। लियान हैरान हो जाता है। यांग उन तीनों को मारकर कहता है कि तुम सब बेवकूफ़ हो। वो लियान को भी मारने वाला था। लियान कहता है कि मैं तो तुम्हारा ब्रदर इन लो हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। एरा सोचती है कि शायद लियान को हमारे बचपन का प्रॉमिस याद नहीं है। इसके बाद वानी एरा से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई क्रश है या था। एरा लियान को देखकर कहती कि हाँ, 22 साल में मुझे किसी पर क्रश हुआ, लेकिन मैं उसे बचपन से ही जानती थी। लियान सोचता है कि इसका मतलब एरा को अभी भी किसी पर क्रश है। देन वो लोग दूसरा गेम स्टार्ट कर देते हैं जिसमें पेपर को सामने वाले के मुंह से पकड़ना था। पहले यांग के मुंह से सिन पेपर लेती है और सिन से एरा। अब एरा के क्लोज आकर लियान पेपर को मुंह से पकड़ लेता है। एरा ड्रिंक करने वाली थी, लेकिन लियान उसे ग्लास लेकर खुद ड्रिंक कर लेता है। अब घर आकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एरा कहती कि पहले सावन ले लेते हैं। लियान उसे वॉशरूम ले जाता है और दोनों साथ में सावन लेते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एरा की असिस्टेंट उसे इनविटेशन देने आती है और बताती कि सिटी की मिडिल स्कूल ने आपको स्कूल की एनिवर्सरी सेरेमनी में इन्वाइट किया है। एरा कहती कि ठीक है।
अब एनिवर्सरी सेरेमनी के बाद एरा बाहर आती है, तभी जिनू वहाँ पर आता है और एरा से कहता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो कहती कि नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे लेने आ रहा है। जिनू कहता है कि स्कूल से ही सब हमें गुड मैच कहते थे। एरा कहती कि कुछ भी हो, मैं तुम्हें चूज़ नहीं कर सकती, अब मैं मैरिड हूँ। जिनू कहता है कि लेकिन तुमने फैमिली की मर्जी से अरेंज मैरिज की है, तुम लियान से डिवोर्स ले लो। एरा कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। जिनू कहता कि लियान तुमसे प्यार नहीं करता। एरा कहती कि बकवास मत करो। तभी लियान आता है। वो एरा को जिनू के सामने किस करता है और उसे ले जाता है। जिनू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब लियान एरा से पूछता है कि ये क्या कह रहा था तुमसे। एरा कहती कि जिनू ने कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लियान कहते कि किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एरा कहती कि अच्छा, इसका मतलब प्यार करते हो। लियान सोचता है कि क्या मैं फीलिंग कन्फ्यूज कर रहा हूँ। वो बोल देता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे क्यों प्यार नहीं करूँगा। एरा कहती कि बस वाइफ हो इसीलिए प्यार करते हो। वो लियान को उसे किस भी नहीं करने देती। लियान कहता है कि लव को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और उसे किस करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एरा को असिस्टेंट बताती है कि किसी ने आपके लिए फ्लावर बुके सेंड किया है। एरा कहती कि किसने। असिस्टेंट कहती कि पता नहीं। एरा कहती कि फेंक दो इसे। तभी उसे जिनू का कॉल आ जाता है। जिनू पूछता है कि फ्लावर पसंद आए तुम्हें। एरा कहती कि बिल्कुल नहीं, फिकवा दिया मैंने। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी पसंद के फ्लावर सेंड करूंगा। एरा कहती कि मुझे पता चल गया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। अस्टेंड फ्लावर की फोटो लियान को सेंड कर देती है। अब लियान जब एरा को लेने आता है तो वो फ्लावर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें रेड रोज नहीं पसंद ना, इसीलिए व्हाइट रोज लाया हूँ। एरा सोचती कि मैंने कब कहा कि मुझे रेड रोज नहीं पसंद। रास्ते में एरा को जिनू की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो एरा को कल मिलने बुलाती है। अब एरा जिनू की गर्लफ्रेंड याओ से मिलने आती है। याओ ही कियान कंपनी के हेड की डॉटर है। याओ एरा से कहती कि मुझे पता है जिनू तुम्हें लाइक करता है, लेकिन तुम मैरिड हो इसीलिए उससे दूर ही रहना। एरा कहती कि तुम जिनू को क्यों लाइक करती हो। याओ कहती है क्योंकि वो सबसे हैंडसम है। एरा कहती है कि तुम्हारे होते हुए वो मेरे पीछे पड़ा है, ऐसे लड़के के साथ रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें उससे ज़्यादा हैंडसम लड़के से मिलवा सकती हूँ। याओ कहती कि नहीं, जिनू से हैंडसम लड़का पूरी सिटी में कोई नहीं है। एरा कहती कि अच्छा। वो लियान को कॉल करके वहाँ पर आने को बोल देती है। थोड़ी देर बाद लियान वहाँ पर आता है। याओ उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि ये कितना हैंडसम है। उसे लग रहा था कि एरा इसी से याओ की सेटिंग कराने वाली है। लियान एरा से कहते कि वाइफी ये कौन है। याओ कहती कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम तो मुझे किसी से मिलाने वाली थी ना। एरा कहती कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि उस जिनू से भी हैंडसम लोग हैं हमारी सिटी में। लियान सोचता है कि वाओ, मेरी वाइफ अकेले में भी मेरी तारीफ करती है। अब एरा वॉशरूम चली जाती है। याओ लियान से कहती कि तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखो, वो मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस ना करे। लियान कहते कि मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उसे जिनू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखना चाहिए। याओ गुस्से में आ जाती है। लियान कहता है कि मैं तुम्हें जिनू से ज़्यादा हैंडसम लड़कों से मिला सकता हूँ। अब लियान और एरा याओ को लियो, हान और जाओ के पास लेकर आते हैं। याओ उन लोगों के साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। एरा कहती है कि क्या याओ को यहाँ पर लाना ठीक था। लियान कहता है कि उस जिनू को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। एरा उसे किस करके कहती कि हाँ। लियान कहता है कि सबके सामने ऐसा मत करो। एरा कहती कि क्यों, तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या मैं तुम्हें किस भी ना करूँ। वो भी उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं। ग्रैंडपा एरा को रूम में जाने का बोलकर लियान को बात करने के लिए रोक लेते हैं। लियान कहते कि क्या हुआ। ग्रैंडपा कहते कि तुम कब बेबी करोगे। लियान कहते कि फिर वही बात। अस्टेंट रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि यंग मास्टर की हेल्थ एकदम ठीक है। लियान कहता कि देखा। ग्रैंडपा कहते कि हाँ तो जल्दी एरा को प्रेग्नेंट करो, मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। लियान कहता कि मैं ट्रिपलेट बेबी करूँगा और अब आप ही उनकी केयर करेंगे। ग्रैंडपा कहते कि पहले अपनी एबिलिटी तो दिखाओ। लियान जैन से अभी के अभी 10 प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाने को बोल देता है। अब कुछ दिनों के बाद एरा प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है, वो सच में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बाहर आकर वो ये बात लियान को बताती है। लियान सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता कि ये सब सडनली कैसे हो गया। एरा कहती कि हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। लियान एरा को नीचे लेकर आता है और ग्रैंडपा को ये गुड न्यूज़ सुनाता है। ग्रैंडपा तो खुशी से पागल ही हो जाते हैं और कहते कि अब तुम दोनों को वेडिंग कर लेनी चाहिए। वो जैन से कल ही एरा की फैमिली को इनवाइट करने को कहते हैं। अब आफ्टरनून में लियान एरा के लिए लंच लेकर कंपनी आता है। एरा कहती कि अभी बेबी स्टेबल नहीं है, तो सभी को नहीं बताना चाहिए। वो कहता कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तभी तो किसी को नहीं बताना चाहती कि ये बेबी किसका है। वो कहती कि ऐसा नहीं है। अच्छा बता देना तुम, ठीक है। लियान सोचता है कि क्या एरा किसी और को लाइक करती है। वो एरा की फ़ोटो लेकर अपलोड कर देता है। उसने कैप्शन में लिखा था कि एक पर्सन 2 लोगों के लिए लंच कर रहा है। यांग का रिप्लाई आता है कि क्या तुम अब मेरी बहन को खाना भी नहीं खाने दोगे। लियान कहता है कि ये लोग सच में बहुत स्टूपिड हैं।
अब नेक्स्ट डे एरा की फैमिली ग्रैंडपा से मिलने आती है। ग्रैंडपा उन्हें एरा की प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी इनकी वेडिंग करा देनी चाहिए। मिस्टर सी और मिसेस सी वेडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। यंग लियान को बाहर लेकर आता है और कहते हैं कि तुम लोगों की शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है और मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई। लियान कहता है कि इसमें कौन सी बुरी बात है। तभी एरा आती है और कहती कि हाँ, मैं लियान के साथ बहुत खुश हूँ। लियान कहता है कि सच में। एरा कहती कि हाँ। यंग सोच रहा था कि इसका रिलेशन इतना अच्छा कब से हो गया। तभी एरा को कंपनी से कॉल आ जाता है और वो चली जाती है। कंपनी में एरा के पास नैनी आती है और कहती कि तुम आजकल याव से ज़्यादा मिल रही हो। एरा कहती कि क्या तुम जेलस हो रही हो। नीनी कहती कि मैं क्यों जेलस होंगी। एरा कहती कि फ्रेंडशिप में भी जेलस हो सकते हैं। नीनी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। एरा उसे अपनी वेडिंग का इनविटेशन कार्ड देती है। नीनी कहती है कि क्या कोई तुम्हारी ब्राइडमेड बन रहा है। एरा कहती कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बनो। नीनी कहती कि ठीक है, ना चाहते हुए भी मैं ब्राइडमेड बनने के लिए रेडी हूँ। एरा स्माइल करने लगती है। अब नीनी के जाते ही जिनू वहाँ पर आता है। एरा याव को कॉल करके फ़ोन टेबल पर रख देती है और जिनू से कहती कि तुम चाहते क्या हो। जिनू कहते कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। एरा कहती कि देखो, मैं मैरिड हूँ, यहाँ तक कि अब प्रेग्नेंट भी हूँ। अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। जिनू कहता कि डिवोर्स लेकर अबॉर्शन करा लेना, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। तभी लियान आ जाता है और जिनू को पंच मार के कहता है कि अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है। असिस्टेंट बॉडीगार्ड से जिनू को बाहर निकालने को कहती है। लियान एरा से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ। वो याव से कॉल पर पूछती है कि तुमने सब सुना ना। याव कहती कि हाँ, आज ऑक्शन डिनर पार्टी में बताती हूँ इस जिन्नू को मैं। लियान कहता कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एरा कहती कि क्यों। वो कहते कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने। अब ऑक्शन में याव लियान से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ऐसे इवेंट्स में नहीं आते हो। वो कहते कि एरा ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे आना पड़ा। याव कहती कि अच्छा। तभी एरा अंदर आती है। लियान हैरान हो जाता है। एरा कहती कि हाँ, मैं ही लियान को लेकर आई हूँ। याव कहती कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ना। अब ऑक्शन में एक नेकलेस के लिए बोली लगाई जाती है। लियान वो नेकलेस एरा के लिए लेना चाहता था। वो ग्रैंडपा से 60 मिलियन सेंड करने को कहता है, लेकिन बोली 80 मिलियन तक पहुँच जाती है। लियान सोचता है कि मुझे ग्रैंडपा से और पैसे मांगने चाहिए थे। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि फैंग फैमिली का यंग मास्टर स्टूपिड है, इसीलिए ग्रैंडपा उसे ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं देते। जीनू कहते कि चलो तुम मुझसे पैसे ले लो। लियान कहते कि अपने पैसे अपने पास रखो। एरा लियान को अपना कार्ड देकर कहती है कि जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। लियान खुश हो जाता है और 90 मिलियन में वो नेकलेस जीत जाता है। इसके बाद याओ सभी के सामने अनाउंसमेंट करती है कि मैं जिनू से ब्रेकअप कर रही हूँ, साथ ही उसकी कियान ग्रुप के साथ मेंबरशिप भी खत्म कर रही हूँ। जिनू हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं 5 साल से तुम्हारी कंपनी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। याओ उसे बाहर निकलवा देती है। लियान एरा से कहता है कि तुमने तो कमाल का आइडिया ढूंढा था। अब रात में लियो सोशल मीडिया में लियान और एरा के बारे में इतनी न्यूज़ देखकर शॉक्ड हो जाता है और सभी को बताता है। जब लियान से उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि तुम ये प्रेगनेंसी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। लियान कहता है कि बेवकूफ़, मैं नहीं, एरा प्रेग्नेंट है। मैं प्रेग्नेंट हो सकता तो उसे सफ़र नहीं करने देता। वो तीनों हैरान हो जाते हैं। लियो कहता है कि क्या तुमने हम सबको ये न्यूज़ बताने के लिए बुलाया था। लियान कहते कि हाँ, क्यों तुम लोग खुश नहीं हो। हान कहते कि हम सब एरा को लाइक करते हैं, हमारे लिए गुड न्यूज़ कैसे हो सकती है। लियान कहते कि कितने कमीने दोस्तों हो तुम। वैसे मैं अभी तुम लोगों का मूड और अच्छा कर देता हूँ। वो उन्हें वेडिंग कार्ड देता है। सभी कार्ड देखकर कहते कि वाह, क्या सरप्राइज़ है। तभी वानी आकर कहती है कि कुछ लोग एरा और सिन को परेशान कर रहे हैं। लियान कहते कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई। इधर कुछ लड़के उन दोनों को परेशान कर रहे थे। यांग उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे धक्का दे देते हैं, जिसके बाद एरा और सिन दोनों उन लोगों को बहुत मारती हैं। इतने में लियान और सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लियान यांग से कहता है कि क्या तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। यांग कहता है कि देखो, उसने ही मुझे प्रोटेक्ट किया है। लियान उन आदमियों को देखकर एरा से दूर हो जाता है और कहते कि अब मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। एरा कहती कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लियान और एरा वानी को भी वेडिंग कार्ड देते हैं। वानी कहती है कि क्या मेरा आना ठीक होगा। एरा कहती कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब लियान वॉशरूम के बहाने बाहर आ जाता है। वो उन दोनों लड़कों को मारते हुए कहता है कि बताओ तुम लोगों को किसने भेजा है। वो लोग जिन्हू का नाम बताते हैं। लियान को तो और गुस्सा आ जाता है। वो याओ को कॉल करके कहता है कि फैंग ग्रुप तुम्हारे साथ हमेशा कॉपरेशन करेगा, बस तुम इस जिन्हू को मेरे पास लेकर आओ। अब लियान एरा के पास आता है। एरा सभी से कहती है कि अब तुम सभी को जाना चाहिए। सभी वहाँ से चले जाते हैं। लियान कहते कि इन सबको क्यों जाने दिया तुमने। वो कहती कि क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहती थी और उसे किस करने लगती है। लियान भी उसे किस कर रहा था। एरा कहती कि मुझे कुछ बताना है। वो कहते कि हाँ बोलो। वो कहती कि मैं अपने घर जा रही हूँ, वेडिंग के बाद ही फैंग हाउस में आऊँगी। लियान कहते कि इस मॉडर्न टाइम में भी तुम रूल्स फॉलो कर रही हो।
वो कहती कि हमें एल्डर्स की बात माननी चाहिए। लियान कहता कि ठीक है, लेकिन डेली मुझे मैसेज करना याद रखना। अब नेक्स्ट डे से ही लियान एरा से मैसेज पर बात करने लगता है। ग्रैंडपा लियान को बात करने के लिए बुलाते हैं। वो उसकी मॉम का जेड ब्रेसलेट देते हैं और कहते कि ये तुम्हें अपनी वाइफ को देना होगा। अब रात में लियान एरा को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वो कहती कि चुपके से मेरे रूम में आ जाओ, कोई देख ना पाए। थोड़ी देर में लियान रूम में आ जाता है। एरा कहती कि क्या हुआ, क्यों मिस कर रहे थे मुझे। वो कहते कि गुड नाइट किस के बिना कैसे सो सकता हूँ मैं। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी एरा की मॉम डोर नॉक करती है। एरा लियान को हाइड करके डोर ओपन करती है। मॉम कहती कि तुम और लियान वेडिंग कर रहे हो, तुम मुझे कब बताओगे कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है। लियान तो हैरान हो जाता है। एरा कहती है कि वेडिंग डे पर मैं खुद लियान को बता दूंगी। मॉम कहती कि ठीक है। अब लियान एरा से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट लव है। वो कहती कि मैं तुम्हें हमारे वेडिंग डे पर सब बता दूंगी। लियान कहता है कि तुम रेस्ट करो और चला जाता है। एरा सोचती है कि तुम ही तो मेरे फर्स्ट लव हो। अब लियान अपसेट होकर रोते हुए वापस जा रहा था कि मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल और आउटस्टैंडिंग है कि लड़के क्या, उसे तो लड़कियां भी लाइक करती है। अब मैं क्या करूँगा, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। अभी उसे याओ का कॉल आता है। वो उसे बताती कि जीनू को मैंने पकड़ लिया है। लियान जल्दी से लोकेशन पर पहुंचता है और जीनू से कहता है कि तुमने ही ये सब किया था ना। वो कहता है कि हाँ, मैं इतने सालों से उस एरा का पीछा कर रहा था, लेकिन वो हमेशा मुझे रिजेक्ट करती रही। लियान उसे पंच मार देता है। जीनू बकवास करने लगता है कि एरा तुमसे प्यार नहीं करेगी, उसके पीछे बहुत लड़के हैं जो उसे लाइक करते हैं। लियान जीनू को मारने लगता है। याओ कहती है कि मार मत डालना। लियान जीनू के ऊपर पैर रख के कहता है कि क्या हुआ अगर मेरी वाइफ को इतने लोग लाइक करते हैं, मैं सबको मार डालूंगा, समझे। जीनू याओ से हेल्प मांगने लगता है। याओ कहती कि मैं तुमसे अच्छा लड़का ढूंढ चुकी हूँ जो तुम जैसे घटिया इंसान से ज़्यादा अच्छा और लॉयल है। बॉडीगार्ड जीनू को ले जाते हैं। याओ कहती कि क्या इसे सच में मारना है। लियान कहता कि नहीं, बस पुलिस स्टेशन भिजवा दो। वो पूछती कि क्या हुआ, अपसेट लग रहे हो, एरा से फाइट हुई है क्या। लियान कहते कि वो कभी किसी बात पे गुस्सा नहीं होती, बस उसका कोई सीक्रेट लव है। याओ कहती कि वाह, फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो। लियान कहता कि बकवास मत करो, मैं एरा को नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट डे लियान एरा को चेन के साथ देख लेता है। लियान सोचता है कि क्या यही एरा का क्रश है। चेन एरा को बताता है कि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता आ रहा हूँ। लियान गुस्से में उनके पास आ जाता है। चेन कहता कि क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे। लियान कहता कि तुम्हें इससे क्या। एरा चेन से कहती कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। चेन कहता कि ठीक है और चला जाता है। लियान एरा से पूछता है कि बताओ तुम्हारा सीक्रेट लव कौन है। एरा कहती कि वेडिंग डे पर बताऊंगी ना। लियान कहते कि मुझे अभी जानना है। एरा कहती कि तुम मुझसे मिलने को रेडी हो। वो कहता है कि बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। वो सोच रहा था कि मुझे उस लड़के से ज़्यादा हैंडसम दिखना होगा। अब एरा लियान को एक जगह लेकर आती है और कहती कि तुम्हें ये जगह याद है। लियान कहते कि मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। एरा कहती कि 5 साल पहले अब्रोड में कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर फोटोज लेने आई थी। तभी एरा फोटो लेते टाइम गिरने वाली थी और लियान ने उसे पकड़ लिया था। एरा लियान को पहचान गई थी, लेकिन लियान उसे नहीं पहचान पाया। लियान कहता है कि तो मतलब तुम्हारा क्रश मैं ही हूँ। वो कहती कि हाँ, इतना ही नहीं, बचपन में तुमने ही मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। लियान उस बात को याद करके कहते कि सॉरी, मैं भूल गया था। एरा कहती कि तुम ही मेरे फर्स्ट लव और क्रश हो। लियान एरा को किस करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद एरा और लियान की वेडिंग का दिन भी आ जाता है। लियान एरा को अपनी मॉम का जेड ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों किस करते हैं। एरा लियान के आंसू पोंछ कर कहती है कि लिटिल हस्बैंड, इमोशनल मत हो। फिर वो अपना ब्राइड फ्लावर बुके फेंकती है जो सिन कैच कर लेती है और यांग को जाकर दे देती है। नीनी एरा से कहती कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लियान एरा को अपने साइड करके हग कर लेता है। नीनी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद सभी की फोटोज क्लिक होने लगती है। अब कुछ महीनों के बाद लियान और ग्रैंडपा एक पार्टी में आते हैं। सभी लियान की तारीफ कर रहे थे कि उसने बहुत कम टाइम में बिजनेस को अच्छे से संभाल लिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब मेरी बहू का कमाल है। तभी एरा आती है। लियान जल्दी से एरा के पास आता है और उसे घर चलने को कहता है। एरा कहती कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा लिटिल हस्बैंड इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाएगा। लियान कहता है कि क्या बेबी के आने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए नंबर 1 रहूँगा। एरा कहती कि हाँ, वैसे नीनी मुझसे मिलने आने वाली थी, क्या तुमने उसे देखा। लियान कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने नीनी और चेन को जबरदस्ती साथ में ब्लाइंड डेट पर भेज दिया था। चेन कहता कि ये लियान हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। नीनी कहती कि पागल हो गया है एरा से शादी करने के बाद। लियान का बॉडीगार्ड कहता है कि आप लोगों को फालतू बातें नहीं, प्यार के बारे में बात करनी है और एक दूसरे को जानना है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।